नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम शुक्ला आप सभी लोगों का शुक्ला कोचिंग सेंटर चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी लोगों से क्लास 12 भौतिक के अध्याय 13 समतल पृष्ठों पर अपवर्तन के बारे में चर्चा करूंगा। तो समतल पृष्ठों पर अपवर्तन, रिफरेंस एट प्लेन सरफेस। तो व्हाट इज रेफरेंस? रेफरेंस होता क्या है? तो मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि रेफरेंस होता क्या है। रेफरेंस मतलब अपवर्तन। अपवर्तन क्या होता है? तो देखिए, अपवर्तन क्या होता है। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए आप लोग, ये पहला माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है और ये प्रकाश की किरण है जो पहले माध्यम में आती है और दूसरे माध्यम में जाती है, लेकिन वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। दूसरे माध्यम में यह अपने मार्ग से यहाँ नहीं आई, अपने मार्ग से हटकर इधर चली गई, विचलित हो गई। तो इस घटना को क्या कहा? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और प्रकाश का अपवर्तन, पहले माध्यम में आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण, पहले माध्यम में आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण तथा दूसरे माध्यम में जाने वाली प्रकाश की किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। पहले माध्यम में आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण, दूसरे माध्यम में जाने वाली प्रकाश की किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है? आपतन कोण कहलाता है। ये यहाँ पर देखिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस। व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस? आपतन कोण क्या है? तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। इसे स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, इसे स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। और फिर ये कौन सी किरण है? अपवर्तित किरण। ये अपवर्तित किरण है, अपवर्तित किरण। और ये क्या है? अभिलंब। तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है? अपवर्तन कोण। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है? अपवर्तन कोण। एंगल ऑफ रेफरेंस। एंगल ऑफ रेफरेंस क्या कहलाता है? एंगल ऑफ रेफरेंस। तो देख लीजिए, यहाँ पर इसकी परिभाषा, अपवर्तन कोण की परिभाषा यहाँ पर मैंने लिख दिया है। अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण अपवर्तन कोण कहलाता है। इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर देखो, स्मॉल आर बना हुआ है, तो इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। आप लोगों को यहाँ पर एक और आवश्यक बात याद रखनी है। क्या आवश्यक बात है वो? जैसे यहाँ प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से, ये यहाँ पर सघन लिखा हुआ है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। ये यहाँ पर विरल माध्यम लिखा हुआ है। तो जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। क्या हो जाती है? अभिलंब से दूर हट जाती है। यहाँ पर देखिए, दूर हट रही है अभिलंब से। और फिर इसी का जस्ट अपोजिट, जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये जो प्रकाश की किरणें हैं, विरल माध्यम, यहाँ पर विरल माध्यम है, ऊपर विरल माध्यम है, नीचे सघन माध्यम है। तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये देखो, आपकी ये प्रकाश की किरण है और ये आपका अभिलंब है, ये अभिलंब की ओर झुकी हुई है। तो अब हम आपसे बात करेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन का नियम क्या होता है। लॉ ऑफ रेफरेंस ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश के अपवर्तन का नियम क्या है। तो प्रकाश का अपवर्तन निम्नलिखित दो नियमों पर होता है। प्रकाश का अपवर्तन निम्नलिखित दो नियमों पर होता है। वो नियम कौन कौन से हैं, हमें जानना चाहिए। पहला नियम क्या है? आपतित किरण और अपवर्तित किरण और अभिलंब, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि ये कौन सी किरण है? ये आपतित किरण है।
और ये कौन सी किरण है? अपवर्तित किरण है। और ये अभिलंब है, मैंने आपको बताया था कि ये अभिलंब है। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों कहाँ पर है? एक ही तल पर है, एक ही तल पर है। तो ये हो गया प्रकाश के अपवर्तन के नियम, प्रकाश के अपवर्तन के नियम का पहला नियम। और दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण की ज्या साइन आई, आपतन कोण की ज्या क्या होता है? साइन आई। और अपवर्तन कोण की ज्या क्या होता है? साइन आर। तो आपतन को किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की आई, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, इन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, साइन आई अपान साइन आर बराबर एन। मैंने यहाँ एन एक नियतांक मान लिया है, एन साइन आई अपान साइन आर बराबर एन, जहाँ एन क्या है? एक नियतांक है। एन क्या है? एक नियतांक है। और इसी नियम को ही स्नेल का नियम भी कहा जाता है, इसी नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। तो थैंक यू दोस्तों, और अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो अपवर्तनांक क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। थैंक यू।